ये लड़की गौर से सुनो, मैं तुम्हें सिर्फ अपने बेटे की वजह से इस घर में बर्दाश्त कर रहा हूं, वरना तुम्हारे खानदान वालों के साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। ना ही वो यहां कभी फोन करे और ना ही कभी इस घर में कदम रखने की कोशिश करे। तुम? हाय डैड। सब लोग इतने हैरान क्यों हो रहे हैं? ये मेरा घर है, मैं जब चाहूं आऊं और जब चाहूं चली जाऊं। चलो बाजिल। तुमने अच्छा किया कि घर वापस आ गए। बाजिल, मुझे कभी ये बताने की कोशिश मत करना कि मैं अच्छा कर रही हूं कि बुरा। बाबा ने कुछ कहा था? नहीं तो वो एकदम बैल बजी ना तो रेलिंग से हाथ टकरा गया तो गिलास टूट गया था। तुम डर गई थी ना? हाँ ना, वो एकदम बैल बजी ना। है ना, कल से मैं ऑफिस चला जाऊंगा। तुमने इन्हीं लोगों के बीच में रहना है। अगर इसी तरह डरती रही तो रोजाना एक चीज टूटेगी। कभी तुम्हारा दिल, कभी कोई उम्मीद, कभी कोई ख्वाब। शाजिल, मैं कभी तुम्हारा दिल, कभी कोई उम्मीद और कभी कोई ख्वाब टूटने नहीं दूंगी। भाभी, भाभी, हम पे कयामत ही क्यों ना टूट जाए, हम अपनी बेटी का घर बर्बाद होते तो नहीं देख सकते ना। और वैसे भी आप लोगों का कसूर थोड़ी है, कसूर तो शाजिल का है। खैर, हमने इफ़त को काफी समझाया है। सरबलंद तो बहुत परेशान है उसकी तरफ से, और फारान ने काफी समझा बुझा के ब्रेन वॉश करके बहन को भेजा है। अब आप लोग प्लीज उसका ख्याल रखिएगा। शाजिल ने जो कुछ किया वो तो खैर छोड़ें, अब क्या फायदा इन बातों का। हमें बहुत खुशी हुई अतिया कि तुमने हमारे प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड किया। हाँ, शाजिल ने बहुत ही गलत किया था, लेकिन हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जब मुलाकात होगी तो फिर बात होगी। ओके, खुदा हाफिज। कदीर, इन लोगों के रवैये में हैरत अंगेज तब्दीली कुछ अजीब सी नहीं है? क्या कह रही थी अतिया? एक्सक्यूज कर रही थी। बात ही कुछ ऐसी थी कि गुस्सा आ गया, और वैसे ठीक भी है। बहुत शातिर है सरबुलंद, मगर इस वक्त उसने अक्लमंदी का सबूत दिया है, तो ज़ाहिर नुकसान उसी को पहुंचता। वैसे कदीर, देखा जाए तो उनके लिए ये बहुत बड़ा धचका है। लेकिन कदीर, अब अगर वो लोग आए और आपसे कोई ऐसा फैसला करवाने की कोशिश करें जो आपकी औलाद के लिए मैं अपनी औलाद और अपने घर के फैसले खुद करता हूं।
अम्मी मैं मोमबत्ती ला रही हूँ। नहीं बेटा रहने दो, यहाँ बाहर से रोशनी आ रही है। मैंने दरवाजा खोल दिया, बड़ी अच्छी हवा आ रही है बेटा। हामिद आया बेटा? नहीं अम्मी, अम्मी भाई कहीं आप ही की तरफ से नहीं चले गए? आप ही की तरफ गया था तो एक आफत ना आ चुकी होती अब तक। वैसे तुम भी बहुत ही बेवकूफ लड़की हो। जब मना किया था किसी ने टेलीफोन करने को, तो उसका जिक्र भाई के सामने करने की तुम्हें क्या जरूरत थी? अम्मी मैंने तो आप ही की वजह से कहा था। आप ही ने हमसे झूठ बोला है ना कि वो खुश हैं। हाँ बेटा, पहले तो मैं भी यही समझी थी कि वो सच बोल रही है, लेकिन जब वो लग के मेरे गले से लग के रोई थी ना, तो मुझे वो मासूम बच्ची याद आ गई जो चोट लगने पे पिलक पिलक के मेरे सीने से लग जाया करती थी। लेकिन बेटा, कभी कभी बच्चों की खातिर माँ को भी बेहिस होना पड़ता है। शदीद चोट लग जाने के बावजूद भी वो बच्चे को पुचकार के कहती है, देखो बेटा ना रो, छोटी मर गई, छोटा मर गया, छोटी मर गई, छोटी मर गई, छोटा मर गया, छोटी मर गई। भाभी, भाभी वेलकम। हे भाभी, कैसे हो तुम दोनों? ठीक भाभी। पता है तुम दोनों की वजह से वापस आई हूँ। थैंक यू भाभी। हालांकि आना बड़ों की वजह से था या अपनी खातिर। भूजी आप कम बोला करें। बीवी अभी बोले कहाँ है? जिस दिन बोलेंगे ना तो कयामत आ जाएगी। चांद माहा तुम लोग जाके फ्रेश हो क्या, नाश्ता लेके। ओके भाभी। बड़ी दुल्हन आप जाइए, नाश्ता हम ले आएंगे। अच्छा बूजी आप डैड वगैरह को जूस भिजवा दीजिए। और सुने, जूस सिर्फ डैड मामा और बाजे के लिए है। इन दोनों को मैं यहीं दे दूंगी। ठीक है। Oh, Faiza. Oh, honey, how you been? Yes, I'm fine. ये दुनिया कितनी वीरान और उदास पड़ी हुई थी ना तुम्हारे बगैर। हाँ, मैं ठीक ठाक। अच्छा बताओ कि आज रात को तुम क्या कर रही हो? डिनर करोगी मेरे साथ? हाँ श्योर। तो रात को पक्का। ओके ओके, बाय बाय। ओके गाइस, मैंने आप लोग के आइडिया सुन लिए हैं। दे आर गुड, आई रियली अप्रिशिएट इट। फैसल जी सर, यार आप इन लोगों के आइडियाज कलेक्ट कर लें, ठीक है? हर आइडियाज का मुआवजा आपको हस्बे मामूल जो है ना 5000 फी कॉन्सेप्ट मिलेगा। और जिस किसी का भी आइडिया अप्रूव हो जाएगा उसे 15,000 रुपए और मिल जाएंगे। मगर शर्त वही, आपके हर कॉन्सेप्ट पे नाम मेरा जाएगा। गुड, दैट माय पॉइंट। फैसल? यस सर। क्या वो शायरी किसका कॉन्सेप्ट था? मिस नौशीन अली का सर। ओह वाओ, मिस नौशीन, रियल गुड, यू डिड अ गुड जॉब, यू नो दैट। जबरदस्त, मुझे आपका आइडिया बहुत पसंद आया। आप अकाउंटेंट से जाके 15,000 रुपए का चेक और ले लें। और आप लोग भी मायूस ना हो, मजीद आइडियाज लेकर आए, मैं आपका टैलेंट जाया नहीं होने दूंगा, ठीक है? एंड यू गाइस मे गो नाउ, थैंक्स लॉट। तुम इस तरह क्या देख रहे हैं? ये देख रहा हूँ, बहुत चालाक हुआ है। मासूमों के आइडियाज पर अपने नाम का लेबल चिपका कर नाम और बसर दोनों बना रहे हो।
चालाकी नहीं माय फ्रेंड, जहानत है जहानत। लोग तो दूसरे मुल्कों के कॉन्सेप्ट कॉपी करके अपनी इज्जत गवा देते हैं। मैं तो कम से कम अपने मुल्क के टैलेंट को कॉपी करता हूँ ना, ज्यादा मेहनत तो मुझे करनी पड़ती है। फिर भी असल मेहनत तो इन्हीं लोगों की है शारिम। यार इस चीज का मैं उन्हें मुआवजा देता हूँ, पैसा मैं खर्च करता हूँ पैसा। और वैसे भी इस फील्ड में वही कामयाब है जो अकल इस्तेमाल करना जानता हो, मेरी तरह। शान के बच्चे, गाड़ी की चाबी दो मुझे। मैं नहीं दे रहा। कैसे नहीं देते तुम? हामिद भाई आप इसे देखें। आप बीच में से हटे, हटे। बूजी दो आप मुझे इस गाड़ी चुड़ैल की को चाबी। समझाएं, चाबी के पीछे पड़ गई है। दो मुझे गाड़ी मैं नहीं देता, उसको गाड़ी चलानी आती नहीं और मैं अपनी गाड़ी की चाबी दूं। मुझे आती है। Whatever. दो। मामा रुक जाओ बेटा, क्या हो गया? नहीं मामा, मैं आपसे नहीं बोलती। आपने अभी तक मुझे गाड़ी नहीं लेके दी और कोई भी मुझे अपनी गाड़ी की चाबी नहीं देता। माय स्वीटी बेटा, आई एम सो सॉरी। क्या करूं, तुम्हारे डैडी नहीं मानते, वो डरते हैं ना। और आपने उनकी बात मान ली। उनकी बात तो माननी पड़ती है बेटा। क्या हुआ सर? क्या बात है सारे, काम क्यों रुका हुआ है? राखी की तबीयत बहुत खराब है सर। तो इसकी छुट्टी करो और किसी और को लगाओ काम पर। काम तो नहीं रुकना चाहिए। सर मजदूर बीमार होता है तो काम रुक जाता है सर। मैनेजर साहब, इन नाजुक मिजाज लोगों की छुट्टी करें। ऐसा नहीं करना, अभी अपन एकदम ठीक हो जाएगा, एकदम पंचायत। काम मुफ्त में तो नहीं चलाया जाता। सर डॉक्टर से पर्ची बनवा कर दें, इसका इलाज बहुत जरूरी है। देखो, हमारे पैनल पर जो डॉक्टर है, जब वो विजिट करेगा तो देख लेगा। आपका डॉक्टर? आपके डॉक्टर ने तो 1 माह से विजिट नहीं किया सर। तो अपना इलाज खुद करवा लो। अपना इलाज खुद करवा लो? 2 साल का बोनस रोककर कहते हैं अपना इलाज खुद करवा लो। 3 माह से हमारी तनख्वाह तो दी नहीं। बहुत सबर हो गया, अब काम नहीं होगा। अरे अगर फर्नेस बंद होगी तो तुम्हारी जिंदगी हमारी जिंदगी सेठों के हाथ में नहीं है मैनेजर साहब। अगर हमारे अंदर की बच्ची सुलग उठी तो उनकी झूठी शानो शौकत जलकर राख हो जाएगी। बता दो इन सेठों को, अब काम नहीं होगा, बंद कर दो फर्नेस। हामिद मियां, कितने रूखे पीछे आर्टिकल लिखते हो। सर ये इश्यूज तो हमारे माशरे के मासूम है सर। ये तो नाइंसाफियां जिन्होंने हमारे गरीब तबके को कुचल के रख दिया है। इस किस्म के 10 आर्टिकल भी सदियों से उठाई हुई दीवारों को नहीं गिरा सकते जो उन दोनों तबकों के दरमियान मौजूद है। सर मैं आपकी बात से एग्री नहीं करता। ये तो आपकी सोच है ना, जिसे वैसे ही लोगों ने अटल फैसला समझकर कबूल कर लिया है और शायद इसी वजह से दीवारें और मजबूत होती जा रही हैं। सर इन दीवारों को गिराने की हम कोशिश तो कर सकते हैं ना। ओहो, कोशिश करने में कौन सी बात है। हाँ जरूर जरूर सर, फिर ये तो कोशिश है। अच्छा हामिद, ये बताओ कि तुम इसको और चटपटा मसालेदार ऐसा नहीं बना सकते, इंटरेस्टिंग? मेरे हिसाब से तो सर ये बहुत चटपटा है, नाइंसाफियां करने वालों को तो आग लग जाएगी। चलो मैं इसे पढ़ के देख लूंगा, ठीक है? और हेलो, ये हामिद साहब का चेक दे दें इनको, भेज रहा हूं मैं। हाँ हाँ बिल जनाब, अपना चेक ले लें। वही 1500 का। ये 1500 भी बहुत है, हमारा छोटा सा पर्चा है शाम का। इसीलिए तो कहता हूँ कि अच्छे अच्छे मज़ामीन लिखो ताकि सर्कुलेशन बढ़े, फिर तुम्हारे पैसे भी बढ़ जाएंगे। राइट सर, थैंक यू। ओहो, चाय नहीं भी हो गई? अरे जी सर। बैठ। ये टेंडर देखो शासन, इसे हासिल करना मुश्किल तो है लेकिन नामुमकिन नहीं। वैसे भी तो हम नामुमकिन को मुमकिन बना चुके हैं। जी डैड, मैं इसे भी मुमकिन बनाऊंगा। गुड, अब ये काम तुम ही करो।
हेलो। फोन रखो। कौन? मैंने कहा ना फोन रखो। भाभी मुझे सुहेना से बात करनी है। क्यों? खैरियत? आज तुम्हें 2 दिन ही हुए हैं ऑफिस गए हुए, अभी से उसकी फिक्र होगी? ठीक ठाक है वो। भाभी मैं कह रहा हूँ आप सुहेना को फोन दें प्लीज। मैं फोन रख रही हूँ, तुम दोबारा कर लेना। बड़ी दिल फोन है, मुझे भी पता कि फोन बज रहा है। आप जाइए अपना काम कीजिए। मगर वो फोन, मैंने कहा ना आप जाइए काम कीजिए। हाय। शाजिद, डर गई मैं। डर गई? ये लो। ये क्या है? ये देखो क्या है? खोल के देखो, तुम्हारे लिए लाया। मेरे लिए? इसमें सिर्फ मेरा नंबर फीड है, मैंने किसी और को ये नंबर नहीं दिया। तुम जब चाहो मुझसे बात कर सकते हो। थैंक यू शाजिद। यू वेलकम। सुहेना, अब हम दोनों के दरमियान कोई नहीं आएगा। भाभी ने तुम्हारे साथ जो हरकत की वो कोई बात नहीं शाजिद, हमें छोटी छोटी बातें अवॉइड करनी चाहिए। तुम बहुत अच्छी है सुहेना। मुझे रोज ये एहसास होता है कि तुम्हें पाकर मैंने जिंदगी का सबसे अच्छा फैसला किया। निकाल बाहर करो इन छोटे लोगों को। इनके साथ जितनी मुरब्बत करो ये उतना ही सर पे चढ़ जाते हैं। नए लेबर्स अपॉइंट कर लो। शायद बात को समझा करो, हमारे पास इतनी लेबर्स नहीं है, काम कैसे होगा? सारे डिपार्टमेंट खाली पड़े हुए। अस्सलाम वालेकुम साहब। तारे, ये जो फर्नेस बंद पड़ा हुआ है इसकी जिम्मेदारी तुम पर है। जी सर। क्योंकि तुम यहाँ के सुपरवाइजर हो। यस सर। अच्छा ये बताओ कि वो जाकिर जिंदा है कि मर गया? सर कई रोज तक अस्पताल में दाखिल रहा। मैं गया था उससे मिलने के लिए, बल्कि अस्पताल का बिल भी लेकर आया था, मगर मैनेजर साहब ने पे नहीं किया। वो कह रहे थे कि वाउचर पर सर के साइन करवा कर लाओ फिर पे करूंगा। क्यों? उसकी बीमारी का बिल हम लोग क्यों देंगे? दिमाग खराब है उसका। हेलो तारिक, मुझसे कब मिल सकते हो? जितने वर्कर्स चाहो ले आओ, मैं सबको डबल मुआवजा दूंगा। हाँ, ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। हाँ ठीक कहते हैं खान खदीर, तुम लोगों ने तबाही के रास्ते पर खुद कदम रखा है। अब तुम्हें लौटने नहीं दूंगा। बूजी, आप खुद ही सोचे, मैं माम को अपनी गाड़ी क्यों दूंगा? इसलिए कि तुम उसके भाई हो।
भाई तो शाजिल भाई और बाजिल भाई भी हैं, वो क्यों नहीं अपनी गाड़ी देते? भाई देखो वो बड़े भाई हैं और तुम्हें पता है बड़े अपने चीजें छोटों को बिल्कुल नहीं देते। जो भी है अबू जी, मैं अपनी गाड़ी माम को नहीं दूंगा, बस। देखा देखा अबू जी, वो मेरी गाड़ी लेके जा रही है। देखा अबू जी, मैं कह रहा था लेगी थोड़ा। शुक्र है आप ठीक है ना? ठीक नहीं हूँ। मेरी टांग तोड़ दी आपने। चले मुझे हॉस्पिटल लेके जाए, जल्दी कीजिए। सहारा दे मुझे। मेरी टांग। मगर आपका खून तो नहीं निकल रहा। कैसी? चोट तो लगी है ना मुझे। कुछ चोटें तो ऐसी होती हैं कि जिनका सबब बहुत अंदरूनी होता है, और हो सकता है कि आप मेरी टांग जल्दी करो, गाड़ी स्टार्ट करो। मेरी टांग। क्या कर रही हो तुम? ये आगे मेरी बाइक है, तोड़ोगी क्या उसे? तो फिर मैं क्या करूं? यहाँ तो कोई है भी नहीं बाइक उठाने वाला। अब मैं अकेली तो नहीं उठा सकती। अगर कोई होता ना तो इस वक्त तक मैं आपको गिरफ्तार करवा चुका था। चलो जल्दी करे, बाइक हटाओ मेरी, जल्दी करो। मैं उठाऊं? और क्या, जल्दी उठाओ। मेरी टांग जल्दी करो। इधर उधर क्या देख रही हो? जल्दी करो, मुझे हॉस्पिटल लेके जाओ, इससे पहले कि पुलिस आए और तुम्हें गिरफ्तार कर ले। जल्दी। पुलिस? हाँ पुलिस। मेरी टांग जल्दी करो। मेरी टांग जल्दी करो। मर गया मेरी टांग। मामा माम मेरी गाड़ी कहीं मार देगी, बर्बाद कर देगी। वो ड्राइवर भी नहीं लेके गई है। अरे बेटा, तो तुमने क्यों दे दी उसे गाड़ी? मैंने नहीं दी मामा। वो सादिक कहाँ है? पता नहीं, सो रहे अपने क्वार्टर में गई। ओह माय गॉड। क्यों फोन करके बुलाया मुझे? ऑफिस में आधा काम छोड़कर आया, क्या हुआ? कदीर, वो माम शान की गाड़ी ले गई है। कहाँ गई? पता नहीं डैड। इफ़त महल को फोन तो करो। अच्छा बेवकूफ लड़की है, सब्र ही नहीं है उसमें। मैंने उसकी गाड़ी बुक कराई, चंद दिनों में उसे गाड़ी मिल जाएगी, फिर इसकी गाड़ी क्यों ले गई? बादल तुम खुद फोन करो। कहाँ चली गई? फोन क्यों नहीं उठा रही? पता नहीं। कुछ बताया नहीं तुम्हें? नहीं। मुतलमा, ये तमाम के तमाम जख्म आपकी वजह से लगे हैं। मेरा तो इस दुनिया में कोई भी नहीं है, इसलिए आपको मेरी तीमारदारी भी करनी पड़ेगी, आपको यहाँ रहना ही पड़ेगा। नहीं, मैं नहीं रह सकती। घर में किसी को नहीं पता कि आप चली गई और पुलिस केस बना तो? पुलिस? आप
आप कह दीजिएगा कि मेरे कहने से कौन मानता है मोहतरमा? खैर आप घर जाएं और घर वालों को बताकर वापस आ जाइएगा। मैं आज नहीं आ सकती, मैं कल ठहर जाऊंगी। तो आप ऐसा क्यों नहीं करती कि घर पे फोन करें और कह दें कि आपने एक्सीडेंट किया? और मैं ये भी नहीं कर सकती। आप समझने की कोशिश करें, मैं अपने छोटे भाई की गाड़ी लेकर निकली थी। मैं कल आ जाऊंगी ना, वैसे भी मेरा मोबाइल गाड़ी में है। आप नहीं आई तो यहाँ का बिल कौन देगा? हाँ, मैं आपको यकीन दिलाती हूँ, मैं जरूर आऊंगी। वैसे आपकी गाड़ी का नंबर तो मैंने याद कर लिया है। आप ऐसे करें कि अपना मोबाइल मुझे देते हैं। मेरा मतलब है कि अपना मोबाइल नंबर मुझे देते हैं। हाँ, आप मेरा मोबाइल नंबर ले लें। खुदा के वास्ते से कहीं जाके तलाश करो। बाबा, ये ड्राइवर बता रहा है कि हम गाड़ी, उसे गाड़ी दी क्यों? बहुत ले गई यार। हेलो गॉड माहन, कहाँ हो तुम? और फोन क्यों नहीं रिसीव करी थी? अच्छा अब जल्दी आओ, सब बहुत परेशान है। डैड वो अपनी दोस्त के घर थी, करीब है, आ रही है। मोबाइल गाड़ी में भूल गई। शुक्र है, सबको परेशान कर दिया बेवकूफ लड़की ने। यार बाजिर उसे जल्दी से गाड़ी दिला दो तुम, वरना वो इसी किस्म की स्टूपिड हरकतें करती फिरेगी। ओके डैड। अम्मी, मैं आप ही के घर जाऊंगी, आप भी चले ना मेरे साथ। अगर इन्हें कोई तकलीफ होगी तो हम उन्हें ले आएंगे। क्या हुआ, पहले भी तो वो यहीं रहती थी ना, फिर से रह लेंगी। नहीं बेटा, उसे अब यहाँ नहीं रहना चाहिए। उसको एहसास होना चाहिए कि ये घर अब उसका घर नहीं है, उसका घर वही है। लड़की के उन दुखों में भी दिल लग जाता है, बिल्कुल ऐसी जैसे नई खुशियों में और नए घर में लगता है। लेकिन अम्मी, हामिद भाई ठीक कहते हैं, हमें एक दफा तो जाके देखना चाहिए ना। तुम चली जाना, मैं नहीं जाऊंगी, समझे? लेकिन तुम जाओगी कैसे? आप मेरी फिक्र मत करें, मैं किसी न किसी तरह चली जाऊंगी। चलो ठीक है। ओके। अच्छा ठीक है, ये बिल हम पे करेंगे। थैंक यू सर। वैसे अंकल की फैक्ट्री के कितने लेबर आपके साथ हैं? सर 21 हैं और सब आज ही काम शुरू करना चाहते हैं। ठीक है फरहाद, तुम मैनेजर से कह के इन सबको अपनी फैक्ट्री में रख लो और इन सब से 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लो ताकि ये फैक्ट्री छोड़कर जा ना सके। और हाँ, तनख्वाह जो है वो खान कबीर की फैक्ट्री से डबल होगी। और तारिक, तुम उन सबको समझा देना कि अगर ये बात वहां तक पहुंचाई तो। सर आप बेफिक्र रहें, लेबर को तो ये भी नहीं मालूम कि खान कदीर से आपका कोई ताल्लुक है। गुड, ठीक है, तुम चलो, मैं आता हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू। पापा, जब इनकी इतनी सारी लेबर यहाँ होगी तो ये बात छुपने वाली नहीं है। तो मैं कब छुपाना चाहता हूं? बल्कि मैं खान कदीर को बताऊंगा कि कम से कम इंसानों को इंसान समझकर काम करवाना चाहिए। क्लब में बड़ी बड़ी डींगे मारता था ना, अब वो मेरे सामने बात नहीं कर सकेगा। बेटा, ये ताश के वो पत्ते हैं जिन्हें वक्त आने पर शो करना चाहिए। वो मुझसे आकर शिकायत करेगा ना, लेकिन किस मुंह से? क्या उसने हमारे साथ इंसाफ किया था? क्या उसने अदनान के साथ इंसाफ किया है? मैंने तुम्हें कहा था ना कि अपनी मोटरसाइकिल बदल लो, ये जहाँ जहाँ खराब हो जाती है। बदल लूंगा ना। तुम ये बताओ कि अम्मा को पता है कि तुम सोना पी के यहाँ जा रही हो? हाँ, बताया था, उन्होंने खुद ही कहा था कि चली जाना। हाँ, लेकिन मैंने ये नहीं बताया था कि मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी, वरना अम्मी तो मुझे जान से मार देती। अच्छा, मैं नहीं जाऊंगा उनके घर पे। तो मैं कौन से तुम्हें लेकर जा रही हूँ, वरना आप ही मुझे जान से मार देंगे। घर का पता? हाँ, लेकर आई हूँ। वैसे कब आनी, हम ढूंढ लेंगे। चलो बस जल्दी करो ना। लाओ। अच्छा तुम्हें चलना है मेरे साथ दीपक के घर पर? अब वहाँ जाने का कोई दुख नहीं है।
वैसे लगता है शादी ने तुमसे ज्यादा खूबसूरत व्यक्ति से शादी कर ली होगी। फिर बात नहीं करो। तो यकीनन वो ज्यादा दौलतमंद होगी। ज्यादा दौलतमंद होती तो ऐसी शादी नहीं करता जैसे उसको भगा के लाया हो। तुम्हारी बातों को सुन के मुझे उससे मिलने का इश्तियाक हो रहा है। तुम उससे मिलने जाओगे आप ही से? तो तुम इतना जेलस क्यों हो रही हो? जेलस माय फुट। ये कौन बदतमीज है जो इंटरकॉम नहीं बजा रहा है, गेट नॉक कर रहा है? अब ये किससे मिल रहा है? सुहैना आप ही हैं? हाँ। मेरा नाम सकीना है, मैं उनकी छोटी बहन हूँ। लाला, ये किसे बुला लिया अंदर? ऐसे किसी के लिए गेट खोल देते हो? किससे मिलना है इसे? मैडम ये बोलती है छोटे साहब की बीवी का बहन। लाला आने दे इसे। जाओ। सुहैना की बहन हो? जी, अस्सलाम वालेकुम। हाय भाभी, ये तो वही जोड़ा है ना जो बूजी ने अपनी बहन की बेटी को गिफ्ट किया। बता रही थी सिर्फ 150 रुपए का है। वैसे isn't it a wonderful discovery कि सुहैना दुनिया में अकेली नहीं है? अल्लाह ना करे, हम सब हैं ना। What do you mean हम सब? अम्मी है, अब्बू हैं और भाई भी हैं। ओके, और ये सब कहाँ रहते हैं? आई मीन कहाँ पाए जाते हैं ये सब लोग? न्यू कराची में। Where is this place? जी, कराची में ही है। मुझे सुहैना आप ही से वो जरा आराम फरमा रही हैं। By the way, what's your name? जी, सकीना। सकीना। ओके सकीना, आपको जरा वेट करना पड़ेगा क्योंकि आप फोन के बगैर आई हैं और हमारे यहाँ बगैर अपॉइंटमेंट के कोई मिलता नहीं है। ऑलराइट? हाँ। मुझे नहीं पता था कि मेरी कजन के घर पे खूबसूरती का डेरा है। जी, आप गालिबन। मैं सकीना हूँ, सुहैना आपी की छोटी बहन। मैं उनसे मिलने आई हूँ। ओह, थैंक गॉड। वेल, नाइस टू मीट यू। अब मैं आपको कभी नहीं भूल सकूंगा। यू आर वेरी स्मार्ट, ब्यूटिफुल एंड अट्रैक्टिव। आप मेरी फ्रेंड बनेगी ना? जी जी, मैं तो मुझे बस आप ही की तलाश थी जो इतने दिनों से मुझे बेचैन रखती थी। मुझे हमेशा से तितलियां जमा करने का शौक है। आपका नाम बड़ा पुराना सा है। अगर मैं आपको सिल्की कहूं तो? मुझे सुहैना आपी से मिलना है। ओह, ओके, मैं उन्हें अभी भिजवा देता हूँ। आप मुझे फोन करेंगे ना? जी जी, जरूर करूंगी। थैंक यू। आई एम सो डैम लकी, हर मामले में लकी। Hey guys, what's going on? तुम कब आए? काफी देर हो गई। बाहर आसमान से उतरी हुई एक परी बैठी हुई थी, उसी से बातें कर रहा था। बाहर? हाँ, बाहर। ओह माय गॉड, सुहैना की बहन अभी तक बैठी हुई है। भाभी,
उनकी बहन तो बिल्कुल उन्हीं की तरह होगी। जी नहीं, बहुत खूबसूरत है वो। ओ प्लीज, हर लड़की को लाइन मारते हो। शाम, प्लीज सुहेना के कमरे में उसे ले जाओ, वरना बाहर बैठी बैठी सूख जाएगी। गो। ओ भाभी, तुम मेरी चाय झूठी नहीं करना। तुम भी सिली। अच्छा कजन, ये बताओ कि ये नई कहानी कब से हो गई शाजिल और फरनान की? क्यों, फरनान ने तुम्हें तफसील नहीं बताई? नहीं, तफसील तो कुछ नहीं बताई, बस यही बोला कि शाजिल ने शादी कर ली। न्यू कराची से आपके कोई रिश्तेदार आए हैं।